हेलो दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे बिहार एसएससी का यह सेट नंबर कितना हो जाएगा, 5वां। और इसके बारे में याद रखना है, इसका आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा। पीडीएफ क्या मिलेगा? फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिए शुरू कर देते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। यहाँ से समझ लेते हैं, इसी साइज पर रहेगा। फर्स्ट में है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा। लोकसभा और समझ लेते हैं लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए। विधान सभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और इसी में आपको याद रखना है, राज्यसभा और विधान परिषद, विधान क्या बोलेंगे? विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष। अब समझ लेते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस उपराष्ट्रपति, इसके लिए 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष चाहिए। और पीएम सीएम के लिए कितना चाहिए? पीएम सीएम के लिए कितना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। अगर लोकसभा से है तो, और राज्यसभा से है तो 30 वर्ष हो जाता है। तो मिनिमम पूछता है तो यही हो जाएगा। और यहाँ पर और समझ लेना है तो मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड हो गया, सरपंच और वार्ड हो गया, इसके लिए कितना होता है? 21 वर्ष होता है। समझ में आ गया? अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं, पंचायती सदस्य बनने के लिए कितना? 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूरिज्म गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ी टूरिज्म गार्डन है, कहाँ पर है? तो श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार संगठन का कार्यक्रम से संबंधित है? तो WTO। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा है, पहले इसका नाम गेट था। इसका स्थापना 1948 में हुआ था, सो याद रखना। नेक्स्ट यहाँ समझ लेते हैं 4 नंबर, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार 20 मिलियन से अगर अधिक आबादी होगा तो उससे हम शहरी पुंजों को मेगा सिटीज़ के तौर पर जानेंगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ 20 मिलियन याद रखना है। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संविधान लिखने वाला संविधान सभा में सभा की संख्या 299 था। शुरू में कितना था? 389 था। 389। इसमें से जब देश आज़ाद हो गया उस समय कितना था? 299। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला से संबंधित है? तो यहाँ से हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो किससे संबंधित है? कलमकारी से संबंधित है। नेक्स्ट, एजेंडा 21 में अनुशासित प्रक्रिया एक समूह किससे संबंधित है? तो रियो शिखर सम्मेलन 1982 से संबंधित है। YIM हिंदू, मतलब मैं हिंदू क्यों हूँ, क्या लेखक कौन हो जाएगा? शशि थरूर हो जाएगा। शशि थरूर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तब पालकोंडा पहाड़ी ये स्थित है। और यहाँ पे थोड़ा सा और याद कर सकते हैं, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। अन्नामलाई जो है तमिलनाडु में है। सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी का ये भी है, तमिलनाडु में है। इसका हो जाएगा डोडा बेटा। क्या हो जाएगा? डोडा बेटा। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ था? तो 1920। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था तो 1920 में हुआ था, लेकिन ताशकंद समझौता
67 में हो जाएगा। इस समय लाल बहादुर शास्त्री को यहाँ पर ही मृत्यु हो गया था। ताशकंद उज्बेकिस्तान का राजधानी है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष भी कहते हैं, याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से 11 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये हो जाएगा आपको, कौन सा नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा, है ना। और ताप्ती नदी भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में ही गिरती है। और ये तीनों गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तो याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। इसमें 6 प्लेयर होता है। क्रिकेट हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्या हो जाएगा? हॉकी। और पाकिस्तान का भी हॉकी, तो ये याद आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है 1983 में भारतीय के क्रिकेट विश्व कप के विजेता में उस समय क्रिकेट कप्तान कौन था? तो उस समय कौन था? कपिल देव था। कौन था? कपिल देव था। यहाँ पर समझ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथान कप से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा टेबल टेनिस हो जाएगा, है ना। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में नामित किया गया था? 1972 में। 1922 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। सवाई राजा जयसिंह। 1722 में आगरा की सूबेदारी किसको दी गई थी? सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। 17 निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा में चुना गया था? सबसे पहले मतलब लोकसभा में पास हुआ था, एक प्रकार से बोल सकते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभ आरंभ के बजट में घोषित यह कब किया गया था? तो इसको आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर बोलिएगा, नहीं तो हम कर देंगे, ठीक है। भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक भेज देगा। 2040 है, सॉरी दोस्तों। चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग पूछा था, जो अमेरिका ही अति भेजा था, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है? तो यहाँ पर की गई है बोकारो और भिलाई को। कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में दोनों को किया गया है। मधुबनी कला किस भारतीय से संबंधित है? किस मतलब बिहार से संबंधित है। रॉयल एक्ट 219 1919 में किसे शामिल किया गया है? देखिए रॉयल एक्ट गांधी ने काला कानून भी किया था। तो रॉयल एक्ट में से किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं सुनवाई के बिना अनिश्चित हिरासत प्रेस संक्षिप्त भारतीय की खुली। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, है ना। बिना अपील बिना दलील वाला कानून बोल सकते हैं। छतों पर वर्षा का जल संचय अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है। 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो जनसंख्या नहीं हो जाएगा। 25 कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रॉनिक रेलगेन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो जापान, है ना। बुलेट ये हो जाएगा, जापान लॉन्च किया है। नेक्स्ट संग्राई भारत के किस राज्य से रोज का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। संग्राई लोक नृत्य है। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में कितना द्वीप है? 2 देश है। कितना है? श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? 1782 में। देखिए 3 ऐसे युद्ध कई युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान के बीच। आंग्ल मैसूर युद्ध भी बोल सकते हैं। 1967 से 1900 बोल रहे हैं। तो ये 1767 से 1769, फिर 1782 80 से 82 बोल सकते हैं, है ना। फिर इसी प्रकार हुआ था। तब 82 में उसका पिता मर गया था, तब बना था, आप याद रख सकते हैं। SNDP ग्लोबल मार्केटिंग इन इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक कैमी तीसरी स्थान में बन जाएगी। अभी फिलहाल में पंचमी है, लेकिन 30 तक तीसरा बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए असम में है तो असम को आसमान भी कहते थे। असम से अम्बू, अब तो यहाँ हो जाएगा अम्बुबाची महोत्सव है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो यहाँ पे पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए।
ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कोलकाता कहाँ पर कोलकाता में हुआ था, यानी बंगाल का राजधानी कोलकाता। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। बम्बई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के नेतृत्व मतलब इसी के स्वागत के लिए किया गया था। नेक्स्ट है राज्य के नीति निषेध तत्व के सिद्धांत भारत के कौन सा अनुच्छेद है, तो 40 है ना। स्वतंत्र इसमें 29 विषय है, ग्राम पंचायत में भी याद रखिएगा आप। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आयोजित की गई थी 1951 में। कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 6 में अनुच्छेद विधानसभा का चर्चा कब से कब तक है, तो यहाँ से है 168 से 212 तक है। वानभट्ट हर्षचरित यह हर्षवर्धन के काल अथी में रहता था, वो कौन, हर्षचरित, जिसने वानभट्ट लिखा। एक और बुक लिखा है कदम्बरी, है ना, किस भाषा में, संस्कृत में लिखा है, याद रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा अति बोल सकते इसको हम अरिदम बगाची को नियुक्त किया गया था। अरिदम बागची। TH विनायक का संबंध किससे था, तो इसका हो जाएगा घटम से हो जाएगा, है ना, घटम से। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नहीं है, तो सोन, ये गंगा का सहायक है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, तो देखिए भारत के प्रस्तावना में वर्णित किया गया। किसमें, भारत की प्रस्तावना में। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया है, तो श्री नारायण गुरु ने। कौन दिया है, श्री नारायण गुरु ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण चतुर्भुज का सुपर हाईवे उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है NH44 भी कहते हैं। NH44 11 राज्यों से गुजरता है, याद कर सकते हैं। देखिए 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाला मतलब उसका शासक का क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसका बेटा आया था बोल सकते हैं आराम साहब, फिर आता है इल्तुतमिश, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ आराम साहब नहीं दिया है, फिर यहाँ पर आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बनता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा अति मेन फ्रेम, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। पुष्कर झील राजस्थान के किस अजमेर जिला में कहाँ पर है, अजमेर। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्ति ओलंपिक पदक जीता था, तक खासवा जादव खासवा जादव। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी 1858 में। भारत ने पैरो एशियन गेम 2023 में कितने पदक जीता था, 111। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में है, तो यहाँ बोल सकते हैं पंचमी। गरीबी हटाओ के नारा इसी में दिया गया था। नेक्स्ट है समुद्र की सतह पर लवणता का क्या कारण है, तो यहाँ बोल सकते हैं देखिए वो बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाता है। जल के वाष्पीकरण हो जाएगा तो जल उड़ जाता है, जिससे कि लवणता की मात्रा बढ़ जाता है। तो यहाँ से आप साइंस से 51 से 52 में है CHCl4 को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। बाथरूम के शीशे या झील पर होने वाला परावर्तन चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन को दर्शाता है, परावर्तन है। परावर्तक जैसे टकराया फिर परावर्तन हो जाएगा। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाला रोग की पहचान क्या होता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं डायबिटीज। इंसुलिन यानी इसे कौन सा रोग होता है, डायबिटीज या मधुमेह भी बोल सकते हैं। 1828 में निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शित किया था कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम क्लोराइड है, यानी कहने का सेंस है, तो ये हो जाएगा ओहलर ने। मतलब पहले अति कार्बनिक बनाया था अमोनिया CNH2CO NH2, है ना, तो कौन बनाया था, ओहलर ने। सौर कुकर के अंदर रंग कैसा होता है, तो काला होता है। कैसा होता है, काला, जिससे वो प्रकाश को अवशोषित करता है और गर्म हो जाता है। 57 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम अति बोल सकते हैं ऋणात्मक, सबसे न्यूनतम ऋणात्मक है, तो देखिए ऊपर से नीचे आते थे तो क्या होता था आते यहाँ पर, तो सीजियस हो जाएगा, आप याद कीजिएगा। न्यूनतम ऋणात्मक है यानी कम ऋणात्मक है, तो ऊपर से नीचे आता है तो धातु का गुण बढ़ता है, इसका मतलब धातु नीचे वाला क्या होगा, कम होगा। तो देखिए आती यहाँ पर हेलिना का रब से फरियाद लास्ट में ही आता है ना। ऐसे FR है तो है, नहीं तो सीजियस हो जाएगा, है ना, याद रखिए। देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है
तो सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकता है, यानी नॉर्मल की ओर झुकता है। आधुनिक अवस्थानी में वर्ग 18 को क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं। नेक्स्ट है समूह से संबंधित पशु में जुड़े होते हैं तो यह होता है आर्थ्रोपोडा। यह सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का दूसरा बड़ा संघ है। जी की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो टेंडम जोड़ता है। तो यहाँ पर दिया नहीं है तो टेंडम आप याद रख सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए ना, तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आप इसको, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्ण्य होता है? तो एयू। एयू मतलब क्या होता है? सोना, है ना। ऐसे नहीं है ऑप्शन में तो एजी मारेंगे, बोले तो चांदी। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा ये हो जाएगा, किसी वस्तु में होने वाला पदार्थ उस राशि को वस्तु के द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा को भी बोल सकते हैं द्रव्यमान। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर क्यों होता है? तो क्योंकि तापमान जो होता है ना, तापमान उसका कम होना चाहिए, जबकि मेरा शरीर का तापमान क्या होता है? ज़्यादा। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और वातावरण का उससे क्या होता है? कम, इसीलिए वह बाहर होता है। तो शुक्राणु का निर्माण के लिए शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा 3। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें, यानी शर्त होना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल बोल सकते हैं या एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट 50 kg द्रव्यमान का 10 सेकेंड में इतना सीढ़ी चढ़ता है तो इतने मीटर ऊंचाई है तो उसकी शक्ति बतलाना है। P बराबर, तो देखिए इसका फार्मूला होता है P बराबर द्रव्यमान 50 गुने, यहाँ पर अति सबसे पहले हाइट ही निकालना होगा ना। P बराबर WHG होता है। तो सबको गुना कर देना है और समय से भाग कर देना है। देखिए यहाँ पर हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुना क्या करेंगे? 43। आंसर हो जाएगा ये ऊपर वाला, आप गुना कर लेना, ठीक है। किसको कर लेना है? तो द्रव्यमान गुने बोल सकते हैं हम इसको इसे 3 को गुना करके और 10 से भाग कर देंगे, इसे 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 100 वाट, इस तीनों को गुना करके 1000 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए जैसे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 2 को जीरो, ये 100 से गुना करेंगे तो अब बट्टा में 1000 से भाग कर देंगे। 3 को जीरो से 3 को जीरो कटेगा, 4 बचेगा तो 4 हो जाएगा आंसर। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श यू से वेग से टकराती है और यू से ही लौट जाती है तो परिवर्तन उसके चाल में क्या होगा? 0। 72 कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान होता है 44। CO2 होता है तो ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32 और कार्बन का 14, यानी जोड़ेंगे तो 44। नेक्स्ट है 10 भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब है तो उससे प्रवाहित कार्य क्या होगा? तो इसका होता है W बराबर V बराबर Q बाई V बोल सकते हैं। V बराबर W बराबर Q बाई V, W बराबर V बराबर Q देते के Q बराबर, इस दोनों को W बराबर VC क्या बोल सकते हैं? W बराबर VC होता है ना, यानी इस दोनों को गुना कर देंगे तो 50 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण और जल। बीज रहित सामान्य पौधा जो स्वतंत्र जीरोफाइटी के साथ होता है, यानी बीज रहित सामान्य पौधा टेरोफाइटा कहलाता है ना। तो इसका आंसर भी आप एक बार फोटो खींच लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।